हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, आई जस्ट हर्ड कि किसी पर अटैक प्लान हो रहा है, ठीक है ना। सो आई रियली वांटेड टू नो कि किस पर अटैक प्लान हो रहा है, लाइक सीरियसली वाई। आपने रिसेंटली अभी कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आप थे आप आपको वहाँ पर शांति नहीं मिल रही थी, ठीक है। एंड आपने कोई नई शुरुआत की है और आप इस वक्त किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, आई एम हियरिंग, ठीक है। जस्ट दैट आप अपना काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ओके ओके, सो आप बेसिकली अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन तरफ काम कर रहे हो, टू योर विश फुलफिलमेंट। समबडी जो जिसे आप अपना हाई लेवल सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो। ओके, दिस माइट बी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अटैक किस बात का है? वाई द अटैक? अगर कोई पर्सन अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, या दिस पर्सन इज प्लानिंग टू प्रपोज, एब्सोल्युटली फॉरवर्ड मूवमेंट, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर के आ रहा है, या फिर आप हो जो अपना प्रपोजल प्लान कर रहे हो किसी के लिए। आई रियली वांट टू नो ये अटैक किस बात का है। लिसन लिसन, आपका ये पर्सन जिसके साथ थे, वो आप पर अटैक प्लान कर रहा है, जिसके लिए आपके पर्सन के मन में और कोई फीलिंग्स नहीं बचा। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और आप उसको छोड़ के आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये पर्सन आप पर और आपके पर्सन के अगेंस्ट अटैक प्लान कर रहा है। ओके, लिसन लिसन, यहाँ पर जो भी पहले स्पिरिचुअली अवेकन हुआ है, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जो कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं था, ठीक है, जो अपने सोल पर्पस पे चल रहा था, ये प्लान, ये अटैक उस पर प्लान किया जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से कि अगर आप, यू गाइज बीइंग माई चेसर्स, आप लोग ज़्यादातर यहाँ पर आई वुड से 90% सारे चेसर्स हो, आप अपने सोल पर्पस पे हो, और आपका पर्सन का कार्मिक आपके अगेंस्ट एक अटैक प्लान कर रहा है, क्योंकि आपका पर्सन उन्हें छोड़ आपके तरफ आ रहा है, राइट। आई एम हियरिंग कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी, ये वो कम्युनिटी हो सकता है जिसके साथ आपके पर्सन रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे थे, यू नो, मंदिर, मस्जिद एंड चर्च एंड ऑल दैट। वो जो भी उनका जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, वो कर रहे थे। आपका पर्सन अवेकन हुआ है, उन्होंने प्यार को चुना, वो आपके तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये कम्युनिटी के लोग लिटरली आपके तरफ एक स्लैंडर थ्रो कर सकते हैं, आई एम हियरिंग, बिकॉज दिस इज़ कम्युनिकेशन, वॉन्ट्स अ कम्युनिकेशन। तो वो लिटरली आपके रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बुरा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लिटरली आपके कैरेक्टर को दाग करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। एंड ये वेरी मच जो इन सब का लीडर हेड है, ये एक रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो रोमांटिकली जिसके साथ आपका पर्सन इन्वॉल्व थे, ये
उन लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। नाउ कम्युनिटी फैमिली भी होता है, अंडरस्टैंड। सो ये भी हो सकता है कि उनका कोई कार्मिक फैमिली मेम्बर हो, या उनका पूरा का पूरा फैमिली कार्मिक हो सकता है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर जो नार्सिसिस्ट है, जो कंट्रोल फ्रीक है, आपके पर्सन के प्रेजेंस में जिसे मुनाफा होता था, दे जस्ट लाइक्ड कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हें को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रख सकते हैं। लाइक लिटरली आपके पर्सन को उन्होंने ये सिखाया होगा कि इस कार्मिक के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, ताकि आपका पर्सन हमेशा स्टैग्नेंट रहे और अपने आप को अपने सोल को फ्री ना कर सके। सी ट्रू लव का क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी का क्या ना, ये लोगों के सोल को अवेकन कर देता है एंड कि हम को क्रिएटर्स हैं, इस बात की रियलिटी में हमें लेकर के आता है, ठीक है ना। हमें को डिपेंडेंसी एंड सारे टॉक्सिक बिहेवियर से आज़ाद कर देता है। अब जो हमें बंधक रख के हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ही, राइट, क्योंकि अब वो हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जो भी यहाँ पर आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहे थे, प्रॉब्ली ये कार्मिक लवर, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें लगा था कि वो आपके पर्सन को हमेशा इस टॉक्सिक एम्बियंस में रखेंगे। उन्हें शायद उन्होंने विश्वास भी दिलाया होगा कि उनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते एंड ऑल दैट स्टफ। बट आपका पर्सन हील हो करके वो आगे बढ़े आपके तरफ, और उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड सो वो आपके तरफ अटैक प्लान कर रहा है। लेट्स जस्ट आस्क कि ये पर्सन कौन है जो आपकी तरफ अटैक सेंड कर रहे हैं। सो दिस माइट बी फैमिली एंड कम्युनिटी जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो गए। वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स। दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट स्ट्रेंथ। आपके पर्सन के ऊपर ये कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुके हैं। दिस इज़ अ किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। सो ये एक फादर फिगर हो सकते हैं या मदर फिगर हो सकते हैं जो अपने मैस्कुलिन एनर्जी में फंक्शन करते हैं, ठीक है। वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी टॉक्सिक। ये आपके पर्सन को लिटरली गलत इंफॉर्मेशन के साथ वो बांध के रखे हुए थे, एंड योर पर्सन हैज़ जस्ट कम आउट ऑफ इट। योर पर्सन इज हील्ड नाउ। इस पर्सन के बारे में और सुनो। इसे कोई नई बिगिनिंग नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं है। आपके पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली बहुत बुरी तरीके से ये उन पर को डिपेंडेंट है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ नो जॉब, नो जॉब। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार्मिक। ये कार्मिक की स्थिति है। ये ऐसा एक कार्मिक है जो खुद को डिपेंडेंट है और दूसरों को मेंटली और इमोशनली को डिपेंडेंट रखता है। सो दिस इज समबडी जो आपके पर्सन को इमोशनली मेंटली को डिपेंडेंट रखते होंगे, ताकि फाइनेंशियली वो उन पर को डिपेंडेंट रह सके, उनसे पैसे ऐड सके, बिकॉज वो खुद फाइनेंशियली अनस्टेबल है, ठीक है। बट दिस सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड, लाइक आई सेड, ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। राइट, एक्सीलेंट। सो यू गाइस, क्या इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सिंस ये अटैक आपकी तरफ आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? स्टेबिलिटी इन द एम्परर। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिसन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन सारा अपना स्टेबिलिटी लेकर के वो आपकी तरफ आ रहा है, एंड यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज एम्परर अपराइट इज अ प्रोटेक्टर। वो चारों किंग मिला करके वो अपने डिविनिटी में आ रहे, वो लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन बन के आपके पास आ रहे हैं।
एंड ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, नथिंग। कुछ नहीं कर पाएंगे। डेथ कार्ड 2 बार आ चुका है। He's gonna put an end to everything. I just said it. Congratulations, जो भी reunion में आ रहे हो. Yeah, this person has healed. Yo. लिसन, इन लोगों ने आपके पर्सन को लिटरली, बिकॉज प्रॉब्ली आप ऐसे ओपनली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, इन लोगों ने शायद आपके पर्सन को बहकाया होगा एंड टू सम एक्सटेंट आपके पर्सन को शायद स्पिरिचुअलिटी पर यकीन भी नहीं था, ठीक है ना। उन्हें भगवान पे प्रॉब्ली विश्वास होगा बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो आपका जो बिलीफ है उस डेप्थ पे नहीं था, ठीक है। उन्होंने आपका मजाक भी उड़ाया होगा सेइंग कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपने प्रॉब्ली उनसे कहा होगा कि डाउनलोड्स होते वक्त मेरा सर दुख रहा है, कि अटैक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, दीज आर रियल। आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे अपने ट्विन कनेक्शन से जुड़ा, ठीक है ना। पर प्रॉब्ली आपका पर्सन, उन्होंने आप पर यकीन नहीं किया एंड उन्होंने आपको लेकर के गॉसिप भी किया होगा, जिसकी वजह से इन लोगों को इतना बढ़ावा मिला। लिटरली वो किसी और रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हुए, ठीक है, जहाँ से ये कार्मिक अपना जगह बना पाया। नाउ आपके बारे में गॉसिप करने के बाद वही सारी चीज़ आपके पर्सन के साथ भी होने लगा। लाइक जस्ट व्हेन उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया कि आप फेक हो, ठीक है, आप रियल डील नहीं हो, कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकता है, उसके बाद आपके पर्सन की अवेकनिंग ट्रिगर हुआ एंड वो सारी चीज़ें उनके साथ भी होने लगा एंड दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओह शिट, मैंने अपने रियल पर्सन को फेक बोल करके आई लॉस दैट पर्सन, ठीक है। सो एंड देयर हैज़ बीन अ ट्रॉमा बॉन्डिंग एज वेल, ठीक है। आपके पर्सन इट्स लाइक इस कार्मिक से वो मिले, इस कार्मिक ने कहा तुम्हें पता है मेरे बचपन में ये सारी चीज़ें हुआ था, मेरा एक्स ने ये किया है, वो किया है एंड ऑल दैट स्टफ। आपके पर्सन ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब हम कितने सेम हैं, इसका मतलब हम मेड फॉर ईच अदर है। वो क्या था? ट्रॉमा बॉन्डिंग। दोनों ने एक प्रकार के एक्सपीरियंसेस किए जो सोलमेट्स यूजुअली करते हैं एंड उन्होंने बिकॉज व्हेन यू नॉट अवेकेंड, ठीक है, और आप अपने इनर वर्क से भाग रहे हो, आप चाहते हो कि कोई और आकर के आपको बचाए, तो लिटरली लोग एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उसको हील करे, उसको बचाए। तो ये कार्मिक आपके पर्सन की तरफ देख रहा था, हाँ मुझे बचाओ, और आपका पर्सन वाज लाइक हाँ तुम भी आओ मुझे बचाओ, ठीक है। एंड इट वाज अ ट्रॉमा बॉन्डिंग। देन हुआ ये कि आपका पर्सन इस सिचुएशन से हील हो गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आप अपना इनर वर्क कर रहे थे, यू गाइज बीइंग ट्विन फ्लेम्स, आप अपना इनर वर्क करोगे, ऑफ कोर्स आपका पर्सन भी ट्रिगर्ड होगा एंड दे विल लाइक हील, ठीक है। एंड धीरे धीरे ये पर्सन चीज़ों को देखने लगा एक अलग नज़रिया से एंड दे रियलाइज यू आर द मोस्ट रियलिस्ट पर्सन इन देयर लाइफ, कि आपकी सारी बातें सच है। इट्स लाइक आप कहते हो उसके बाद ही वो सारी बातें हो जाती है। एंड नाउ दे नो कि आप जो कह रहे थे वो सच था, कि हाँ स्पिरिचुअलिटी बोल के कुछ है। एंड वो हमेशा आप दोनों के बीच में ऑफ कोर्स इस कनेक्शन को फील कर पा रहे थे, बट दे डिडंट नो कि क्या है। इट्स लाइक वो खुद के सामने प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों की तरफ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या मूव ऑन कर सकती हूँ, बट दैट डिडंट हैपन, राइट। आप अपने ट्विन को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप अपने ट्रू लव को रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड इट डिडंट वर्क ऑल्सो।
उल्टा हुआ ये कि इस ट्रॉमा बॉन्डिंग में रहने के बावजूद भी आपका पर्सन स्पिरिचुअली भी ग्रो किया, हील हो गया, एंड दे हैव आउटग्रोन इट, और अब उस सिचुएशन को छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स यू. दिस इज़ यू. 9 of Pentacles, independent, single person. और ये लोग आप पर अटैक प्लान कर रहे हैं. आप प्रॉब्ली जब आपकी अवेकनिंग हुई और जब आपने अपने आप को सरेंडर किया इस कनेक्शन के लिए, डिवाइन लव के लिए, आप शायद सबसे लड़ रहे थे उस वक्त, इंक्लूडिंग योर पर्सन, क्योंकि आपका पर्सन भी आप पर यकीन नहीं करना चाहते थे अबाउट दिस ट्विन कनेक्शन. आपका पर्सन डिनाइल में थे, अपने ईगो में थे, और आप सबसे लड़ रहे थे, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, यहाँ तक अपने खुद के टॉक्सिसिटी, सब हर चीज़ से आप लड़ रहे थे. एंड आप लिटरली उस पोजीशन में पहुँचे जहाँ पर आप बहुत से लोगों को आज़ाद कर चुके हो. ओह ओके, लिसन, यहाँ पर एक और मैसेज भी है. प्रॉब्ली आपके बातों से सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं, बल्कि प्रॉब्ली उनकी कम्युनिटी के लोग, उनके फैमिली, आपके फैमिली, ठीक है, और आपके फैमिली की कम्युनिटी जो भी है, सबको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि इट्स टाइम टू अवेकन. आपने बहुत से लोगों को अवेकन किया है. हो सकता है कि आपने कभी फ्रंट टू फ्रंट उनसे बात नहीं की, उनसे आप कभी मिले भी नहीं. इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप में होकर आप अपने सोल पर्पस को जस्ट पूरा कर रहे हो. मे बी यूर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मे बी छोटे छोटे नोट्स लिखते होंगे आप, ब्लॉगिंग करते हो एंड ऑल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू, ठीक है. ये लोगों को एज एन एग्ज़ाम्पल देख गया कि ज़िंदगी जीने का एक और तरीका भी है, और ये आपने दिखाया है जी करके. एंड बिकॉज प्लैनेट तो वैसे भी सब असेंडिंग हो ही रहे, सो धीरे धीरे सब एक एक करके रियलाइज़ करने लगे दैट जो आप कह रहे थे वो सही था. एंड बहुत से लोग ऐसे बॉन्डेजेस से बाहर निकलने लगे, और जो कार्मिक नेगेटिव एंटिटीज़ है, जो अभी भी को डिपेंडेंट है और जो अवेकन नहीं होना चाहते, वो अभी भी वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, वो वैसे भी लेफ्ट होने वाले, ये लोग अब इन कम्युनिटी के कुछ लोगों को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख, स्पेशली आपके पर्सन को अपने कंट्रोल से बाहर जाते हुए देख, दे आर मैड, दे आर एंग्री कि मैंने इतने साल इसे बंधन में रखा, इसे डराया, धमकाया, इससे पाप करवाए, ठीक है, ताकि ये हमेशा गिल्ट में फंसा रहे. मैंने इसे हमेशा दिखाया है कि मुझसे ज़्यादा प्यार इसे कोई नहीं कर सकता है, ताकि ये हमेशा मेरे मुट्ठी में रहे. ये मेरे मुट्ठी से निकल के बाहर जा कैसे रहा, एंड दे नो इट्स बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने कुछ कहा है. आई एम लिटरली हियरिंग कि आपने शायद कुछ कहा, एंड वो बात आपके पर्सन के दिमाग में लास्ट टाइम, ये एक और वीडियो में भी आया था, एक और चैनलिंग मैसेज में भी आया था कि आपने कुछ कहा आखिरी बार जब आप दोनों के बीच में बात हुई, एंड आपकी बात आपके पर्सन के दिमाग में घूम रहा था, बार बार करके वो फ्लैश हो रहा था कि जानेटी ने ये कहा, ये कहा, ये कहा. एंड वो इतना गहरा जा कर के इफ़ेक्ट किया कि वो ऑटोमेटिकली एक टावर हिट करके आपका पर्सन, इट वॉज एन इंटरनल थंडरबोल्ट मोमेंट, कि एकदम से उसके अंदर ना एक शेकअप लेकर के आया, एंड उन्होंने डिकोड कर लिया कि क्यों. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, पकड़ लो अगर आपने अपने पर्सन को कहा होगा लास्ट टाइम कि तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते हो, तुमने कभी मुझसे सच क्यों नहीं कहा, या फिर आपने अपने पर्सन से कहा होगा कि तुमने हमेशा सबको क्यों चुना है मेरे ऊपर, समथिंग लाइक दैट. एंड आपका पर्सन इसी को लेकर के सोच ले कि क्यों मैं इसे इतना झूठ बोलता हूँ, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने हमेशा सबको चुना पर इसे नहीं चुना, इसे हमेशा मैं हटा क्यों देता हूँ या हटा क्यों देती हूँ, मैंने हमेशा इसे क्यों ग्रांटेड लिया है, क्यों ऐसा क्या है. तो इट वेंट ऑन
क्या है जो मुझे डराता है? प्रॉब्ली आपका, लिसन, आपका पर्सन आपसे डरते थे, ठीक है, बिकॉज यू वर सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, यू वर कनेक्टेड, आप जो बोलते थे आप करते थे, आपके जैसे आपके पर्सन ने एक और को नहीं देखा था। यू आर द फर्स्ट एंड प्रॉब्ली द लास्ट, ठीक है। एंड आपके पर्सन को ना थोड़ा सा कम फील हो रहा था, आई फील एक कम वाली फीलिंग आ रही है कि उन्हें लग रहा था कि शायद आप उनसे बेहतर हो। प्रॉब्ली आपका पर्सन थोड़ा जेलस भी फील करते होंगे आपसे, तो उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनसे वो ऊपर है। इट्स लाइक अगर वो आपको ऐसे ऊपर देखते होंगे ना, तो अब वो उन ऐसे लोगों को चुना है जहाँ पर वो अपने आप को ऐसे ऊपर स्थान पे रख सके और जो उनसे कम हो, ताकि उनके ईगो को थोड़ा संतुष्टि मिले कि चलो मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, वो मुझसे आगे हो सकता है या मुझसे बेहतर हो सकती है, पर एटलीस्ट मैं इन लोगों से तो बेहतर हूँ। तो इट वॉज लाइक लो सेल्फ स्टीम थिंग। एक और मैसेज आ रहा था, एक सेकेंड। लिसन, एक और इशू भी है यहाँ पे। आपके पर्सन ने, इट्स लाइक जिस साइड आप अपने पर्सन के जिस साइड को, जिस वॉल्नरेबल साइड को देखने के लिए आप मरे जा रहे थे, लाइक आपने लिटरली क्रेव किया, आप चाहते थे कि आपका पर्सन वॉल्नरेबल हो, ऑनेस्ट हो, पूरा बेड सोल वाला जो मोमेंट नहीं होता, एकदम ऑथेंटिकली सिर्फ यू एंड हर और यू और हिम, ठीक है, एकदम न्यूड, ट्रांसपेरेंट, सोल लेवल पे मीट करना जिसे कहते हैं, बिना किसी बंधन के, एकदम ट्रांसपेरेंट हो करके, दैट बॉन्डिंग मोमेंट जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका पर्सन अपनी दिल की बात आपसे शेयर करे, अपने आप को ओपन करे, वो सारी चीज़ें बताए जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, उस डार्क साइड को जो उन्होंने हमेशा सबसे छुपा कर रखा हो। आप चाहते थे कि वो उन सारी चीज़ों को विश्वास करके आपके आगे ओपन करे, पर उन्होंने कभी आपको वो साइड शो किया ही नहीं, बल्कि वो झूठ बोले, आपसे छुपाए, एंड यू न्यू, और आपको पता था कि वो कुछ छुपा रहे, आपसे झूठ बोल रहे, कि वो मुखौटा पहन रहे, कि वो ऑनेस्टली वॉल्नरेबल नहीं हो रहे, वो आपको बता नहीं रहे कि उन्होंने क्या, कि गलती सबसे होती है, पर वो बोल नहीं रहे थे, ठीक है ना। एंड जो साइड आप उनका देखने के लिए आप मरे जा रहे थे, आई जस्ट से द वे आई एम फीलिंग इट राइट नाउ, ये आप लोग की एनर्जी है, उस साइड को उन्होंने उस कार्मिक को शो किया जिसने उसका फ़ायदा उठा। उन्होंने आपको नहीं दिखाया ये सोच के कि शायद आप उन्हें जज करोगे, उन्हें मिसअंडरस्टैंड करोगे, वो तो वैसे भी आपको अपने से ऊपर ही देखते थे, शायद वो अपनी नज़रों से गिर जाए या वो आपकी नज़रों से गिर जाए, ठीक है, कि वो कितने बुरे हैं ये प्रूव हो जाएंगे। वो लिटरली जब आप उनके दिल के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया और आपको दूर धकेल दिया, ये सोच के कि कहीं आप उनकी कमज़ोरियों को आप उसके खिलाफ ना इस्तेमाल करें। और जा कर के ऐसे इंसान से जा कर के अपने दिल की बातें उसने शेयर करी जिन्होंने कॉन्स्टेंटली उनके इनसिक्योरिटीज़ को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। दिस कार्मिक हुएवर, लाइक सीरियसली आपका पर्सन अनोवेकन थे, उन्हें सच में इंसान की पहचान नहीं थी, लाइक फॉर रियल फॉर रियल। वो सही को गलत और गलत को सही कहते होंगे, वो अच्छा को बुरा और बुरा को सही कहते होंगे। जो ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, उन्हें वो दिखावा लगता होगा, और जो झूठ बोलते हैं उन्हें झूठ पर विश्वास होता होगा। वो बिल्कुल भी ना ईश्वर पे यकीन करते थे, ना अपने इंट्यूशन की बात सुनते थे, ना अपने अंतरात्मा की आवाज़ को वो लिटरली नज़रअंदाज करते थे, लिटरली। उन्हें अपनी ईगो की बात सुनना पसंद था, दिमाग की बात सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने उनके आसपास के लो वाइब
कार्मिक्स के साथ मैच करता है, वो उन्हें सही लगता था, पर अपने दिल की बात सुनना उन्हें सही नहीं लगता था। प्रॉब्ली बिकॉज बचपन में जब उन्होंने अपने दिल की बात सुनी थी तो किसी ने उन्हें हर्ट कर दिया, उनके इमोशंस को चोट कर दिया, तो उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास करना ही छोड़ दिया कि कोई उन्हें समझ सकता है, जस्ट बिकॉज somebody broke their heart. Now I'm not judging, ट्विन फ्लेम्स इवॉल्व सोल्स लाइफ में बहुत धक्के खाते, प्रॉब्लम आपके पर्सन ने कंसिस्टेंटली बहुत सारे धक्के खाए, बार बार करके लोगों ने उनके विश्वास का मजाक उड़ाया एंड उनका फ़ायदा उठाया, बट देन उन्हें ये भी तो समझना होगा ना कि उन्होंने हमेशा गलत लोगों पर विश्वास किया, गलत लोगों पर अपना बागडोर अपना उन्होंने सौंपा हुआ था। तो जब वो देख रहे थे कि शायद उन्हें लोगों की समझ नहीं है, तो क्या उन्हें थोड़ा रुक नहीं जाना चाहिए था? पर नहीं, उनका ईगो, मैं ही सही हूँ, हालांकि बार बार करके एक ही गलती वो दोहरा रहे थे और बार बार करके वो गिर रहे थे। उनका ईगो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहे होंगे उन्हें कि शायद उन्हें लोगों की पहचान नहीं है, कि शायद उन्हें थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना होगा ताकि वो लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सके। अब लोगों को वो ट्रांसपेरेंट तरीके से तब देख पाएंगे ना जब वो अपने आगे ट्रांसपेरेंट होंगे। आई एम लिटरली हियरिंग कि यहाँ पर कोई है जो पैसे के लिए सेक्स कर रहा है। ये एक और रीडिंग में भी निकल के आया, लाइक इनकी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है। Yeah, okay, there is a toxic masculine. There's a toxic masculine and there's a toxic feminine. कार्मिक मास्कुलिन कार्मिक फेमिनिन है जो अपने इंस्टेबिलिटी की वजह से वो सेक्सुअली अपने आप को आगे कर चुके हैं, और शायद ये बात कार्मिक्स जान करके आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रहे कि अगर चैरिटियन को इस बारे में पता चला, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को इस बारे में पता चला, तो वो कभी तुम्हें नहीं अपनाएंगे, कि वो तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे लिए उनके मन में जो भी अनकंडीशनल लव है एंड व्हाटएवर सब गायब हो जाएगा। पर उन्हें नहीं पता कि आपको एक्चुअली इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा आपको शायद इस बात से बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी कि आपके पर्सन को ऐसा एक समय देखना पड़ गया कि जब वो ऐसे एक दौर से गुज़र रहे थे, ऐसे एक तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, चाहे वो मेंटली वीक हो, इमोशनली वीक हो, उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, किसी और ने उन्हें बेच दिया था, पीठ पीछे उनको धोखा दिया, या वो बस अपने फैमिली का पेट पालने के लिए कर रहे थे, वट एवर द रीज़न वॉज, जो भी था, या उनकी खुद की पैसे की लालच थी, वट एवर इट इज़, आपको इस बात का दुख होगा कि उस तकलीफ़ से उन्हें गुजरना पड़ा। बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि एंड ऑफ द डे ये मज़ेदार नहीं होता है, इट्स नॉट इंजॉयबल। जब हज़ारों हाथ लगाते हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ करते हैं, या द एंटायर रियलाइजेशन कि हमने गलत लोगों को अपने आप को छूने दिया, दैट वो एंटायर रियलाइजेशन बहुत गंदा गिल्ट फील कराता है। मैंने इस टॉपिक पर कुछ लोगों को रोते हुए देखा है, मैं जानती हूँ कि इतना क्या, ये जो द इंटायर मजबूरी पार्ट, एंड इट्स लाइक एक सबक जैसा है कि आगे से मैं कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर होने नहीं दूंगा जहाँ पर मुझे ऐसे दिन देखने पड़े। मैं कुछ और कर लूँगा पर ये नहीं करूँगा। बट देन एक्चुअली जिन पर ये गुज़रता है
जब मुश्किल घड़ी आती है हम उन्हें जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो एक्चुअली किस स्थिति में थे। ये आप और मैं समझ सकते हैं कि लोग, हर इंसान मस्ती के लिए ये नहीं करता, हर किसी को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हर कोई शौक के लिए ये नहीं करते, कुछ लोग एक्चुअली मजबूरी में करते हैं, क्योंकि वो किडनैप्ड हो गए थे या किसी ने उन्हें फंसा दिया था या समथिंग हॉरिबल हैपेंड, ठीक है। एंड हम अपने मन में कंपैशन रखते हैं, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए कि उन्हें स्ट्रेंथ मिले, कि उन्हें कोई और काम मिल जाए और उन्हें ये इस रास्ते पे कभी चलने की ज़रूरत ना पड़े। एंड द इंटायर रियलाइजेशन कि ऐसा एक दिन आपके अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को देखना पड़ गया, इट्स गोना ब्रेक योर हार्ट। ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है कि मैं यहाँ पर अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहा था और वो वहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर हो रहा था, द थिंग कि आपके रहते हुए आप उन्हें बचा नहीं पाए, ये भी आपको हर्ट करेगा। पर इस बारे में आपके पर्सन को नहीं पता। आपका पर्सन को यही लगता है कि जैसे उनके टॉक्सिक एम्बियंस हमेशा उन्हें जज करते आए हैं, कि लोग उन्हें अबैंडन करते आए हैं, और ये कार्मिक भी इस चीज़ को लेकर के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉब्ली इस कार्मिक का पेट भरने के लिए ही आपके पर्सन ने शायद ऐसा कोई काम कर बैठे होंगे। ऐसे एक शादी में चले गए जहाँ पर उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, उन्होंने शायद कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा अपने खुद के साथ, ताकि इस कार्मिक का पेट वो पाल सके। उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया होगा ऐसे सिचुएशन में। इट्स गोना ब्रेक योर हार्ट नोइंग दीज थिंग्स, कि आपके पर्सन का दिल इतना खूबसूरत है, वो इतने मासूम हैं कि उनके अपनों ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके ऐसे एक रास्ते पर जाने के लिए उन्हें धकेल दिया, और यही कार्मिक जानबूझ के उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ऑलरेडी फ़ायदा उठा चुके हैं। इट्स गोना ब्रेक योर हार्ट टू नो दिस। जहाँ पर आपका पर्सन इन्हें प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपना वट एवर पार्टनर, फ्रेंड जो भी है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस किए जा रहे थे, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपने सोल को, अपने डिग्निटी को काइंड ऑफ दाव पे रख रहे थे, नम होकर के वो इस हॉरिबल एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे। इन कार्मिक्स ने उनके पीठ पीछे उन्हें दिल कम टू दिस रियलाइजेशन दैट इन कार्मिक्स ने जानबूझ के उनके सोल्स को टेंट करने के लिए ये किया हुआ है, कि उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं था। इसको ब्रेक देयर हार्ट टू नो दिस। यही कार्मिक्स पलट के उन्हें ब्लैकमेल करें कि तुझे लगता है कि वो लड़का तुझे अपनाएगा, या फिर वो लड़की तुझे अपनाएगी जब उसको पता चलेगा कि तू क्या काम करता है, कि तूने क्या किया था। It's gonna break your heart to know these things. ये कार्मिक्स जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो हर लेवल पे हमें तोड़ सके, एंड देन उस चीज़ को हमारे खिलाफ यूज़ करेंगे। यहाँ पर कितने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है आपको पता है, जो अपने कार्मिक पेरेंट्स की बात सुन कर वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके ऐसे शादी में चले जाते हैं जहाँ पर वो अपने कार्मिक फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। आप में से कुछ लोगों को ये बात रियलाइज़ होगा कि इट्स नॉट दैट कि उन्हें पैसा चाहिए था,
इट्स जस्ट दैट कि उनके उनके मॉम को, डैड को, उनके भाई बहनों को पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने खुद अपने आप को सैक्रिफाइस किया। वो उस टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में गए ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, और यही कार्मिक उनका फ़ायदा उठा रहे थे। आपके पर्सन को प्रॉब्लम में छोड़ वो वहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। जब आपके पर्सन वो देख पाएंगे कि आपके पर्सन हैरेस हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, पर वो बीच में नहीं आएंगे। जब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा वो लिटरली आपके पर्सन को स्क्रैप कोटिंग होने देंगे, वहाँ पर वो उन्हें टॉर्चर होने देंगे। मेरा तो भर रहा है ना, मुझे तो मिल रहा है ना। तो अगर हमारे लिए इसको अगर हम आगे कर देते तो इससे क्या प्रॉब्लम है। और आपका पर्सन, दे लव their parents, they love their family. Listen, evolved souls are devoted, they're very family oriented people. ठीक है ना, हम सबको फैमिली बहुत प्यारा है। दिस इंटायर रियलाइजेशन जब आपके पर्सन को पता चलेगा कि जिनके लिए वो अपने आप को निछावर किए जा रहे थे वो उनका फैमिली है ही नहीं, बल्कि सारे कमीने, इनसिक्योर एंड टॉक्सिक डार्क एंटिटीज़ हैं जो उन्हें उनके ही डिविनिटी से दूर रख रहे थे, उनके सोल को, उनकी डिग्निटी से उन्हें नीचे गिरा रहे थे। इट्स गोइंग टू हिट ह्यूज टावर मोमेंट्स फॉर योर पर्सन। आई फील कि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, पता है, आप दोनों को फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए, बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। मेरे रीडिंग के दौरान इतने सेंसिटिव मैसेजेस बाहर निकल के आते हैं ना, मैं कई बार ना मैं सोचती हूँ यार। ओके गाइज, लेट्स जस्ट गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग। ये कार्ड यहाँ पर उलट के था, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। योर पर्सन हील्ड मैन। उन्हें लगा नहीं था कि आपके पर्सन ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में रहकर भी वो अपने आप को हील कर लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल साइलेंटली इस पर्सन के ऊपर काम कर रहे थे, और अब तक के उनके जितने भी वुंडिंग्स थे अंदर ही अंदर वो उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे, और उन्हें हीलिंग दिया जा रहा था। आप जो प्रेयर करते थे, आप जो अपना इनर वर्क कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आपका पर्सन भी उन हीलिंग एनर्जीज को रिसीव कर रहे थे, वो भी इवॉल्व कर रहे थे आपके साथ, पर ये किसी को दिखा नहीं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचा। Some closing messages for my people. Yep. Listen, इसे देखो, लवर्स रिवर्स्ड, ठीक है, रीबर्थ रिवर्स्ड। ये लोग जानबूझ के एक फॉल्स रिलेशनशिप में आपके पर्सन को बांध के रखा हुआ था ताकि वो ग्रो ना कर सके। अवेयरनेस रिवर्स्ड, उसके आंखों में पट्टी बंधी रहे, वो स्पिरिचुअली अंधा रहे एंड सोर्स से डिस्कनेक्टेड रहे, इसलिए उन्हें वहाँ पर रखा गया था। एंड वी हैव द पास्ट लाइफ एंड इट्स रिवर्स्ड। ये पास्ट लाइफ क्या है, पूरा मेरा रीडिंग देखो, कंफर्मेशन डाल रहा है कैसे कार्ड्स। Why is past life reversed here? They're breaking illusions. Exhaustion reversed, yes. Listen, इस पर्सन ने लिटरली आपको कॉपी किया होगा, सेइंग कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, और वो लिटरली दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि वो आप, और आप वो है। दे वर ट्राइंग टू एक्सचेंज प्लेसेस, वो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज़ अ कॉपी कैट जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे थे कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम सोलमेट हैं एंड ऑल दैट स्टफ, और उनको इल्यूजन में बांधने की कोशिश कर रहे थे।
that your person has come out of it. They're like, it's done, it's over. Get alive. Listen, this person is very immature, वेरी टॉक्सिक, जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहा था. अगर कोई इंसान किसी को इतना इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ब्रेक कर सकता है कि वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी जिसमें आपका पर्सन था या अभी भी जिससे फाइट कर रहा है. दिस इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल फॉर योर पर्सन. आइसोलेशन. आपका पर्सन रो रहा है बिलक बिलक के. अब ये कार्मिक रोएगा. यस, लेट गो. अब ये कार्मिक रोएगा बिकॉज दिस बिच इज गोइंग टू गेट लेफ्ट फॉर वट एवर शी हैज़ डन और ही हैज़ डन. आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक मदर आपके पर्सन का पास्ट लाइफ लवर रह चुका है. सो इट्स लाइक पास्ट लाइफ में ये कार्मिक एनर्जी आपके पर्सन को अपनाना चाहते थे, पर उन्होंने आपको चुना. तो इस लाइफ में वो मॉम बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, ताकि वो पहले से आपसे उन्हें अलग करके रख सके, उनका विश्वास जीत सके और आपके खिलाफ उसे कर सके. Fuck off bitches. You guys are going to go down the drain right now. Like seriously. Okay guys. आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.